नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल और इसके टाइटल से पता चल गया होगा कि यह जो है वीडियो यह बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स का कॉल आया था कि सर थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में भी बताइए। तो ये जो वीडियो है ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है और इसमें 9, 10, 11, 12 इन सभी के जितने भी साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं या जिनका साइंस है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। प्लस पॉलिटेक्निक और जो लोग बीटेक वगैरह कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है कि बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में आखिर बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखा गया है, एक तो इलेक्ट्रॉन्स और एक है इसका मैकेनिज्म। इलेक्ट्रॉन्स और मैकेनिज्म यानी इलेक्ट्रॉन्स को का जो मूवमेंट है उसके मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो पार्ट है अभी इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है आज के डेट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना अभी के समय में ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो दिखता नहीं है, सामने से लोगों को नज़र नहीं आता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर हम लोग आसान भाषाओं में समझें तो आज से पहले फ़ैन के रेगुलेटर्स बहुत बड़े बड़े और बहुत ही मतलब आवाज़ वाले, बहुत खट 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 ऐसा इरिटेटिंग साउंड आता था उसमें। अभी वो बहुत छोटा हो गया है, एकदम इतना छोटा सा। और अब अगर कंप्यूटर्स की बात करें तो आज से पहले जब मतलब कंप्यूटर का जब इन्वेंशन हुआ था सिद्धार्थ, और उस समय के ज़माने में जब सुपर कंप्यूटर्स वगैरह हुआ करते थे तो वो एक एक दो दो कमरे में असेंबल किया जाता था। आज के डेट में वो एक टेबल तक आके सीमित हो गया है। उससे भी छोटा लैपटॉप वगैरह आ गया है, पाम टॉप आ गया है, जो कि आपके बिल्कुल मतलब गोद में है, वो इतना छोटा हो गया है। ये सब हम इसी की मदद से कर पाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की ही मदद से कर पाए हैं। इवन ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया और इसके यूजेस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि आज से पहले हम लोग फिलामेंट बल्ब यूज़ क्या करते थे। वो घरों में जो पहले 100 वाट का बल्ब हुआ करता था वो फिलामेंट वाला बल्ब हुआ करता था, लेकिन अभी के समय में उसने जगह ले लिया एलईडी का। एलईडी क्या है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही कंपोनेंट है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और उसके बीच में आया था सीएफएल भी एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिवाइस था, लेकिन एलईडी जो है वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने के कारण और आगे मतलब अभी इतने सारे चेंजेस आ गए हैं, इतने सारे मतलब इम्प्लीमेंट हो चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ये इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज जो मोबाइल चार्जर है इतना छोटा में सारा चीज़ का फैसिलिटी उसमें बस जस्ट उसमें कुछ चिप्स हैं, कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं और कुछ पीएफ वगैरह हैं या फिर कैपेसिटर हैं, इंडक्टर हैं, कंडक्टेंस हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर हम बेसिक्स की बात करें, बेसिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक्स में अगर हम जाएं तो बेसिक्स में सिर्फ 3 ही कंपोनेंट होते हैं दोस्तों। एक तो है हमारा कंडक्टर, एक है इंसुलेटर और एक है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, बेसिकली बस इसी 3 पे पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स टिका हुआ है। इन तीन ही का जो भी है एब्रिवेशन है, आगे चल के इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये सेमीकंडक्टर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो आइए समझते हैं कंडक्टर इसको हिंदी में चालक भी बोलते हैं, चालक। और इंसुलेटर इसको हिंदी में कुचालक, और सेमीकंडक्टर इसे अर्धचालक। तो आइए इन सभी को समझते हैं कि चालक, कुचालक और अर्धचालक क्या होते हैं। चालक से मेरा मतलब है, अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो ये जितने भी आयंस हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों नेगेटिव हों, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, इसको फ्रीली मूव करने देते हैं अपने अंदर से। यानी एक ऐसा पदार्थ जो कि आवेशों का
सही से निर्वहन करने दे उसे चालक कहते हैं। यानी कि जैसे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ये सारे जितने भी मेटल्स हैं, टीन, ये सारे मेटल्स क्या करते हैं, अपने अंदर से चार्जेस को यानी करंट को या आवेश को जाने देते हैं एक जगह से दूसरे जगह, वो कंडक्टर कहलाता है। इसमें जैसे अगर देखा जाए तो कॉपर, तांबा यानी एल्युमिनियम, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका सिल्वर यानी चांदी। ठीक है, सिल्वर चांदी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसका कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, उसके अंदर बहुत ही अच्छे से उसे गुड कंडक्टर के श्रेणी में रखा गया है, सबसे अच्छा कंडक्टेंस उसी का होता है। अब आते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या है, कुचालक, इसे हिंदी में कुचालक भी कहते हैं। कुचालक का मतलब हो गया कि एक ऐसा पदार्थ जो कि अपने अंदर से विद्युत आवेशों का स्वतंत्रता पूर्वक निर्वहन नहीं करने देता है, ये कंप्लीट उसको रेसिस्ट करता है यानी रोकता है। ये क्या करता है, ये कंप्लीट इसको स्टॉप करता है, वो जाने नहीं देता है। इसके अंतर्गत में जैसे रबर हो गए, प्लास्टिक हो गए, फाइबर हो गए, ये सारे जितने भी मेटल्स हैं या जो भी हैं पदार्थ, ये सब क्या करते हैं, ये इंसुलेटर के जैसा बिहेव करते हैं। और उसके बाद तीसरा है सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। अर्धचालक से मेरा मतलब है कि एक ऐसा पदार्थ जो अपने अंदर से कुछ आवेशों को अपने अंदर से जाने देते हैं और कुछ आवेशों को रोक के रखते हैं, यानी इसीलिए इसे अर्धचालक यानी आधा चालक, 50-50। एक्चुअली इसका रेशियो होता है 60-40, 60% रोकता है या 40% रोकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये वेरिएबल भी होता है, वो आगे जब मैं सेमीकंडक्टर अच्छे से डिटेल में बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो क्या है कि कुछ पार्ट्स को जाने देता है, ये कुछ पार्ट्स को रोक के रखता है यानी आवेशों को रोक के रखता है। इन तीन की मदद से ही इलेक्ट्रॉनिक्स बना है और इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं इन्हीं तीन की मदद से बने हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले चालक का तो कॉपर और एल्युमिनियम, सिल्वर ये सब हो ही गए। कुचालक का जो है, कुचालक के लिए रबर, प्लास्टिक इत्यादि। और अर्धचालक में मेनली जो होता है, अर्धचालक में ये दो तरह के मेटल इस्तेमाल किए जाते हैं, एक होता है सिलिकॉन, एक होता है जर्मेनियम। और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये मोस्टली दो यही यूज़ किए जाते हैं। और जर्मेनियम भी कम यूज़ इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। ये क्या है, एक्सपेंसिव है, महंगा बहुत होता है। और इसका स्टेबिलिटी यानी सेचुरेशन स्टेज में आकर के, सेचुरेशन का मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह जा कर के जहाँ तक इसकी कैपेसिटी है उसके बाद बहुत जल्दी ब्रेक डाउन कर जाता है यानी गिर जाता है। लेकिन इसलिए सिलिकॉन का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ है और सिलिकॉन के वजह से बहुत अच्छे से, मतलब सिलिकॉन का जो डिवाइस है जो सेमीकंडक्टर बना हुआ रहता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये दो टाइप है, लेकिन और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये दोनों जो इसके टाइप्स हो गए, लेकिन सेमीकंडक्टर में और भी तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है रेसिस्टेंस, एक होता है इंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कंडक्टेंस, कंडक्टर जिसे बोलते हैं, कंडक्टेंस, ये तीन चीज़ें होती हैं।
रेसिस्टेंस की बात करें तो इसके वो हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध। और इंडक्टेंस इसे कॉइल कह सकते हैं, ऐसे ये जनरली ये इंडक्टर के जैसा ही बिहेव करता है, इसलिए इसे कॉइल ही लिख देता हूँ मैं, कॉइल। ठीक है, ये कॉइल होता है। और कंडक्टेंस जो होता है ये कैपेसिटर, इसे इसका एक और नाम है कैपेसिटर, कैपेसिटर, या मार्केट में बोलचाल में इसे कंडेंसर भी कहते हैं, कंडेंसर। तो ये तो हो गया, हाँ ठीक है। इसे अब जो है, अब आते हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध मतलब ये प्रतिरोध को अगर हम और में अगर लें तो और में इसका जो है सीधा हम बोल सकते हैं कि प्रतिरोध का मतलब हो गया कि जो रोकता है, इट्स बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। इसका और में अगर डालें तो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर। प्रतिरोध और इंसुलेटर दोनों एक ही चीज़ है, ये भी रोकता है वो भी रोकता है, बट प्रतिरोध का वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है ये उतना ही, जितना वैल्यू होता है उतना ही वैल्यू का। जैसे इंडक्टर क्या है कि कंप्लीट रोक देता है, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब बिल्कुल पास ही नहीं होने देता, लेकिन नहीं, प्रतिरोध के साथ ऐसा नहीं है, ये सभी को स्टॉप नहीं करता है, कुछ कुछ को रोकता है। उसकी वैल्यूज़ जो है हम लोग ओम में कैलकुलेट करते हैं। और इसका जो है चिन्ह होता है आर, आर से यानी रेसिस्टेंस, आर का वैल्यू होता है। इसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, ये ऐसा होता है। इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, इंडक्टर का उपयोग हम लोग जनरली ईएमएफ जनरेट यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा होता है, ये ऐसा 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 होता है, ठीक है। ये कई तरह के होते हैं, एयर बॉन्ड होता है, वायर बॉन्ड होता है, मैग्नेट बॉन्ड होता है, वो डिटेल में जानने में पता चलेगा इसमें बिल्कुल। लेकिन इसका जनरल सिंबल यही होता है। इसमें वेरिएबल भी होते हैं, जिसमें वेरिएबल होता है उसमें एक एरो रहता है, या रेसिस्टेंस में भी वेरिएबल होता है, इसमें एरो रहता है, ठीक है, इस तरह करके। तो इंडक्टेंस का मतलब हो गया कि ये वेरिएबल इंडक्टेंस, ये मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी सर्किट में हमें मैग्नेट की ज़रूरत पड़ती है या मैग्नेटिक कुछ प्रॉपर्टीज़ या मैकेनिज़्म का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम लोग इंडक्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और ये हो गया कंडक्टेंस, कंडक्टेंस यानी कंडक्टर और या कंडेंसर। इस दोनों में इसका एक्चुअली इसे पहले सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, चार्जेस सेव करने के लिए, या इसके अंदर में मतलब पहले स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज तो हम लोग हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं या फिर चिप का, मेमोरी चिप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज से पहले, सबसे पहले अगर सेव करने की बात इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर दोनों को मिक्स करके अगर देखें तो आज से पहले वैक्यूम ट्यूब में सेव करके रखा जाता था डाटा। उसके बाद धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हुआ, इम्प्लीमेंट होने के बाद ये कैपेसिटर में सेव करने लगा। कैपेसिटर में जैसे ही सेव करने लगा तो इसका क्या था कि इसका रेशियो भी था 60-40, यानी क्या करता था कि 60% डाटा, पहले अगर 100% हम डाले हैं इसमें तो 100% डाटा ये सेव करता था, 100% डाटा ये इसमें इसके अंदर सेव करने का प्रयास करते थे, वो 60% डाटा ही सेव कर पाता था। उसके बाद 40% ये लॉस कर देता था, ये क्या होता था, लॉस, और ये क्या हो गया, गेन, ये गेन करता था। तो इतना इसमें लॉसेस होने के कारण डाटा हमारे पास सिर्फ 20% ही बच पाता था, इसलिए जो है इसका उपयोग हटाया गया। फिर आगे जाके लॉजिक गेट्स वगैरह में नैंड और इन सभी गेट्स में जो है 8085 ये सब चिप बनाए गए, उसमें रखा जाने लगा डाटा। इसलिए अब इसका जो इस्तेमाल है ये बेसिकली किया जाता है फिल्टर के लिए, फिल्टर के लिए। ये फिल्टर के जैसा बिहेव करता है। फिल्टर से मेरा मतलब है कि जैसे कि 60% सेव करता है, 40% लॉस करता है। तो इसका उपयोग करने के लिए फिल्टर का इस्तेमाल इसलिए करने लगा कि जब मैं AC टू DC पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि जब हम AC से DC जब कन्वर्ट करते हैं तो वो मिक्सिंग ऑफ DCs जाता है। जैसे अगर AC टू DC अगर ऐसा मिक्सिंग रहता है, इसको फिल्टर करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे दोस्तों अगर AC की बात करें तो ऐसा होता है AC सर्किट, इसे जब, और DC का सर्किट कैसा होता है, DC का सर्किट ऐसा होता है। लेकिन ये एक्चुअली में ये करेक्ट वैल्यू ऐसा आता नहीं है।
जब AC की बात करते हैं तो वो मिक्सिंग ऑफ एसीज रहता है ऐसा करके, और DC की बात करें तो DC में ऐसा रहता है, यानी मिक्सिंग ऑफ एसीज इसमें ज़रूर रहते हैं। तो इसी के बीच में कैपेसिटर लगाया जाता है और उसकी मदद से हम लोग ये करते हैं। एक प्लस एक माइनस रहता भी है, किसी में नहीं भी रहता है। जिसमें रहता है उसे कैपेसिटर बोलते हैं, जिसमें नहीं रहता है वो बायोपोलर बोलते हैं, यानी दोनों साइड से लग सकता है। तो दोस्तों आज के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियोस में इतना ही। इसके बाद मैं इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।